ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਾਨੀ ਅਲਮ ਗੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਸੂਮਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ, ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਸੁन्नी ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੂਮਾਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ हैं। जो रसूमात ये मुहर्रमात मनाई जाती हैं ना, जो सुन्नियों की तरफ से भी होती हैं, शियाओं की तरफ से भी होती हैं। शियाओं की तरफ से वो सीना को भी होती है, जंजीर ज़नी होती है, अलम होते हैं, घोड़ा होता है, पंजे होते हैं, वो सबील बनाई जाती है, नियाज़ें दी जाती हैं। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है पीछे से, इसकी कोई बुनियादें हैं या नहीं? और इसी तरह सुन्नियों में भी बनाई वो होती है कि वो जो ताज़िया निकलता है और वहाँ या रबीउल अव्वल के जुलूस निकलते हैं। हाँ। सुन्नियों में बरेलवी रबीउल अव्वल के जुलूस निकालते हैं, देवबंदी जकम मुहर्रम का हज़रत उमर का जुलूस निकालते हैं, और अहले हदीस जो हैं वो ख़त्म बुखारी करवाते हैं, और बल्कि वो तो अमीर माविया कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहे हैं। तो सर ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने खुद बनाई हुई हैं। इनमें सिर्फ वो चीज़ें दुरुस्त होंगी जिनकी असल मौजूद होगी, क्योंकि कुरान कहता है मन अहदथ, हदीस है मुस्लिम की, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा, नबी इस्लाम की असल दीन में कुछ चीज़ दाखिल की वो बिदअत होगी। मुहर्रम के मौके पे, रबीउल अव्वल के मौके पे, किसी भी मौके के ऊपर कोई इल्मी मजलिस करना जिस तरह हम कर रहे हैं, ये इज्तिहादी मामला है, वो आप करें, कोई हर्ज नहीं है, इसको कोई आपको मना नहीं करेगा। आज रबीउल अव्वल के महीने में देवबंदी भी सीरत नबी के नाम से कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बरेलवी मिलादुन नबी के नाम से कर रहे हैं, और अहले हदीस इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाम सिर्फ मुख्तलिफ रखे हैं, गाली की हो रही है। अच्छा, बाकी ये जो आप कह रहे हैं ना, ताज़िए, आग पर मातम, कोयलों पर मातम, जंजीर ज़नी, ये सब की सब चीज़ें जो है ना जी, ये इस्लाम में बिदात है और ये टैबू है और इस्लाम की बदनामी का बायस है। ये अज़ादारी है, इसका शियाने अली से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसीलिए जो ईरान के शिया है ना, वो इंडिया पाकिस्तान के शिया को कहते हैं ये शियाने अली नहीं, ये अज़ादार है। उनके यहाँ ये चीज़ों को गलत समझा जाता है। ठीक होगा जी। और इस तरीके से घोड़े के नीचे से गुजरना, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनके लिए ज़रा बाद में मुश्किल ना हो जाए मामलात, मैं उनका नाम लिए बगैर बताता हूँ। वो कहते हैं मैंने अपने बेटे को समझाना था ये घोड़े के नीचे से जो गुजरते हैं। वो कहते हैं हुआ ये कि एक दिन वो मुहर्रम के जुलूस में घोड़े के नीचे से गुजरा, तो घोड़े ने एक ठोकर लगा दी, दलती मारी। तो कहते बाबा ये हुआ। उसने कहा अच्छा हुआ तुम्हें ये ठोकर लगी है ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये हज़रत हुसैन का जुलजना नहीं है जिसने तुम्हें ठोकर मारी है, ये इनका बनाया हुआ जुलजना है। और वो मुझे यहाँ तक कहते हैं कि मेरा तो बाज़ का दिल करता है कि मैं जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़े थे ना, और एंड पे बड़े बुत के ऊपर जाके कुल्हाड़ा रख दिया था, तो मैं भी चाहता हूँ ये सारे इस किस्म के जितने ताज़िए बनाए हुए हैं और पंजे खड़े किए, मैं ये सारे तोड़ के ना, तो सबसे बड़ा जो है ना गामे शाह, उसके कंधे के ऊपर जाके वो कुल्हाड़ा रख दो। देखिए लोग वो कह रहे हैं कि इससे यानी जो जिसको कहते हैं ना फ़िक्र अहले बैत को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए ना क्या इमेज जा रहा है। यही हमारे शिया आलिम टीवी पे आके कह रहे होते हैं कि जी काफरों को क्या इमेज जाता है जब हम लोग गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ एहतजाज के दौरान अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर जब आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, इस पे छुरियां मारते हैं, आप कोयलों के ऊपर मातम करते हैं, इससे क्या गैर मुस्लिमों को इमेज जाएगा कि ये इस्लाम है? वो तो कहेंगे सर इस तरह का इस्लाम तो हम कबूल कर ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल चीज़ें बिदात है, ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं, ये वही बिदात है कि जो मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में आई हुई है। ये ज़रा डोमिनेट हो जाती हैं, और ज़ाहिर डोमिनेट है भी हैं, क्योंकि नबी इस्लाम ने यानी मातम करने से और इस किस्म के नोहे पढ़ने से जिसमें झूठ हो, यानी इस तरह की चीज़ों से बुखारी मुस्लिम में कई हदीस हैं जो बना किए। मेरे यूट्यूब के ऊपर क्लिप इसके ऊपर मौजूद है, 66A मसला, वाक़या करबला और मुहर्रम से मुतल्लिक 5 इल्मी पॉइंट्स, उसके क्लिप्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुँचे। ये गलत है, चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं वो बात भी तल्ख कर दूँ जो पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ कि जो जलसे जुलूस हो रहे हैं ना भाइयों,
जुलूस, रोड्स ब्लॉक करके, ट्रैफिक को ब्लॉक करके, ये जो इंडिया पाकिस्तान का गंदा कल्चर कि जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, 8-10 मरीज ना मर जाएं जब तक जो है एम्बुलेंस के अंदर ट्रैफिक के फंस जाने की वजह से, ये मजाक नहीं है, हमने खुद देखा है ये चीजें। कई दफा तो औरतों की डिलीवरियां जो है ना वो रक्षों के अंदर ये पाकिस्तान में हो चुकी हैं, खबरें आ चुकी हैं सिर्फ ट्रैफिक के ब्लॉक होने की वजह से। कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना बरेलियों को इजाजत हो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की ओपनली सड़क पे। मैं ये नहीं कह रहा सेरेमनी मनाने की, वो बात अलग है, या शिया 10 मुहर्रम के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी ग्राउंड में इजाजत दें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, जो मजलिस करनी है या को प्रोग्राम करना है किसी मकबे पे। अहले हदीसों को भी कोई इजाजत ना दी जाए कि ये जो है वो हुर्मत रसूल रैलियां और ये जो यकजहती कश्मीर रैलियां ये जो गवर्नमेंट निकलवाती है, ये काम बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे किसी को ये तमाशा करने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई इल्मी नशिस्तें कोई करना चाहता है जरूर करे, और जो नहीं कर रहा उसके ऊपर फतवा ना लगाए। करना चाहता है जरूर करे, कोई ऐसा मामला नहीं है, करे, लेकिन उसके अंदर कोई कुरान और सुन्नत की बात हो रही हो और इसके साथ मामला ना हो इस तरह के जिसमें दीन से हट के कोई चीज हो। बाकी ये जो अहले तशय्यो में बिदतें हैं, ये झूले निकालना, जुलजना और ये जनाब पंजा और ये डोलियां और अजीब व गरीब किस्म की खुराफात जो आई हुई हैं, मातम वगैरह भी है जी, मातम, कोयलों पर मातम, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो कहते हैं कि जी वो चूंकि वो गर्म सहरा पे थे, हम उसके साथ एनालॉजी बनाते हैं, वो इसलिए कोयलों दीगर मज़ाहिब वाले भी बीच मिक्स हुए हैं ना सर। हाँ, वो भी हिंदुओं में भी है। शरफुद्दीन मूसवी जो बल्तिस्तानी हैं कराची वाले, उन्होंने उनकी तो किताबें मैंने 1-2 देखी है ना, वो तो कहते हैं सारा मिक्स हुआ है काम। मिक्स हुआ है, और वो तो मेरे ख्याल मातम को गलत भी समझते हैं। शिया की किताबों में मातम को कंडेम किया गया, ये बिल्कुल एक जंजीर जनी है सब कुछ। अगर ये कहते हैं कि हम उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं मोहब्बत में कि जी उनको जख्म लगाए थे तो हम अपने आप को भी जख्म लगाएं, तो मेरे भाई उनके बाकी जख्म तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किधर लगा था। एक वाला मुझे कंफर्म है जो बुखारी में मौजूद है, वो ये वाला जख्म है। अगर आपने कोई मोहब्बत का इस तरह इजहार करना है, फिर इस तरीके से करना शुरू करें, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये बिल्कुल बदनामी हुई है। और बल्कि एक अहले तशय्यो आलिम थे, उन्होंने टीवी पे, मैं प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब ये गुस्ताखाना इबारात और कार्टूनों के ऊपर हमारे मुसलमान अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, बैंकों को जलाते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं, तो गैर मुस्लिम क्या सोचते होंगे कि ये मुसलमान है। तो मैंने उस पर फिर वर्डिक दी थी मसला नंबर 49 पे कि आप जब 10 मुहर्रम के ऊपर अपने आप को छुरियां मार रहे होते हैं, उस वक्त गैर मुस्लिम, ये टैबू, वो तो इसको टैबू कहते हैं ना नेशनल ज्योग्राफिक में, ये जो टैबू वाला काम आप कर रहे होते हैं, उस वक्त मुसलमान वो क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में। बारले मातम, ये सारी चीजें हम इनको बिदत समझते हैं, इसके ऐसे कोई कुफर इस्लाम का फैसला नहीं हो जाता। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੁਹਰਮੁਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਬਲੌਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਦਤ ਹੈ। ਬਿਦਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।